नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय देयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरिन् चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिन्दुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवी हंसवाहिनी प्रणामो मातो बारो बारो वाणी को समारो तारो कंठ बीच आ जा तू। उज्ज्वल विचारों के सुधा में मन मेरो धोए सोए सदियों के भव्य भाव को जगा जा तू। राख देर इलाज मेरे कंठों में विराज आज और मैं अनोखी शब्द श्रृंखला सजा जा तू। आज मुरझाए हुए सुमन खिला शीघ्र शारद माँ इस अविनाशी को विशारद बना जा तू। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भोले भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र सरकार की, वीर बजरंगबली की, नग्रवस्ती की, सत्य सनातन धर्म की, गुरु गोविंद की, माता पिता की,
जय जय श्री राधे। आइए वाणी को पावन करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन हम और आप मिलकर के सब उच्चारण करते हैं। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा, मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, 2 बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा, 2 बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा, बोल तू क्या कर पाएगा, रे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। मन 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 उस दिन की सोच काल जब आएगा, मन मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। हुआ सभी के संग तेरे भी संग होएगा। जो सभी के साथ हुआ है वो एक ना एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। हुआ सभी के संग तेरे भी संग होएगा, जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा। ये संसार जगाएगा, ये संसार जगाएगा, हिम्मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, हिम्मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा।
कर न सकेगा कभी तू पूरी मन की इच्छा को, कर न सकेगा कभी तू पूरी मन की इच्छा को। कर ले भजन मान ले सच्ची सदगुरु की शिक्षा को। सदगुरु की शिक्षा अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। कर ले भजन मान सदगुरु की प्यारी शिक्षा को, नहीं तो फिर पछताएगा, नहीं तो फिर पछताएगा। हे मन वाले मोड़ संग क्या जाएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा। हे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। सत्संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे। कितना बढ़िया सुंदर इस भजन में भाव है। सत्संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे। सत्संगति में बैठ, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ज्ञान बढ़े तपसी संग कीजे, क्रोध बढ़े नर मूर्ख के संग। इसलिए कुसंगत से दूर रहो। सत्संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम करट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम करट ले रे। तुरंत भव रोग मिटाएगा, तुरंत भव रोग मिटाएगा। हे मन वाले मोड़ संग क्या जाएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा। हे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। हे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा, हे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। हे मत वाले मोड़ संग क्या जाए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की, कली मैया की, पंचवटी धाम की, बिलाग्राम की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की,
पावन भूमि की, ग्राम के समस्त वासियों की जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज भगवान के ज्ञानमयी गंगा में लगाते हुए तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल हमने भगवान श्री परमहंस श्री सुखदेव महामुनि के चरित्र को श्रवण किया। सौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज से, हे महाराज, श्री सुखदेव महामुनि परमहंस थे, मान लिया। राजा परीक्षित तो परमहंस थे नहीं, वो तो राजा थे, सम्राट थे। तो राजाओं का जो जीवन होता है वो रजोगुणी होता है। तो रजोगुणी जीवन है सम्राट राजा परीक्षित, ऐसा कौन सा कारण था? परमहंस तो थे नहीं, पर ऐसी कौन सी पात्रता उन्होंने में नजर आई कि जो परमहंस श्री सुखदेव महामुनि 7 दिन तक कथा श्रवण कराते रहे। तब श्री सूत जी महाराज ने बड़े विस्तार से राजा परीक्षित का चरित्र पावन श्रवण कराया। कहा, सुनो ऋषियों। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्यगदा विमर्शा भग्नो रुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्र भग्नो रुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्र। जिस समय महाभारत के युद्ध में अंतिम युद्ध हुआ भीमसेन और दुर्योधन के बीच, आज भीम ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया तो घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा दुर्योधन अपने दुख की सहानुभूति प्रकट कर ही रहा था। किसका एक परम मित्र आ गया, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य पुत्र। जब इसने अपने मित्र दुर्योधन की दशा देखी तो देख करके बड़ा द्रवीभूत हुआ, दुख प्रकट करने लगा। कहा, मित्र, हमें तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जा रही है, हमें तुम्हारी दशा को देख करके बड़ा दुख हो रहा है। क्या कष्ट है, हमें बताओ। दुर्योधन ने कहा, मित्र, जो होना था सो हो गया, पर अब तुम हमारे लिए कर क्या सकते हो? बोले, मित्र, सबसे बड़ी सिर्फ एक चीज की हमें पीड़ा हो रही है, और वो पीड़ा ये है कि हम 100 भाई थे, आज 100 भाइयों में एक भी भाई नहीं बचा। वो शत्रु मात्र कुल 5 ही थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक शत्रु मर जाता तो कम से कम मेरे मन को थोड़ी सी शांति तो मिलती। अश्वत्थामा समझ गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, इतनी सी बात, इतना बड़ा टेंशन बनाए बैठे हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अभी जाकर के और 5 ही पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे सामने लाता हूं। और सीधे वहां से निकल गया। अब इसने रात्रि में ही योजना बनाई। विजय की रात्रि थी।
श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो तो बत देखो नहीं कहाँ से कर रही। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। विजय की रात्रि थी तो आज भगवान द्वारकानाथ है। समस्त पांडवों को लेकर के कहा सुनो मित्रों, भैया ये विजय की रात्रि है, चलो चल करके कहीं घूमने चलते हैं, पिकनिक मनाएंगे। तो भगवान समस्त पांडवों को घुमाने के बहाने ले गई। 5 ही पांडवों से 5 पुत्र थे। तो पांडवों जो पांडव पुत्र थे वो पांडवों के शिविर में पांडवों की सैया पर ये शयन कर रहे थे, एक से एक बलिष्ठ। और पांडव जैसे ही ये पांडव पुत्र दिखाई देते थे, अश्वत्थामा ने जब रात्रि में योजना बनाई तो सीधे आकर के रात्रि में ही मौका पाकर के अवसर पाकर के सीधे शिविर में घुस गया। सोते हुए पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके और 5 पांडव पुत्रों को सिर काट करके सीधे ले आया और ला करके इसने दुर्योधन के सामने रख दिया। जब दुर्योधन ने 5 सिर देखे तो देख करके बड़े भाव से हंसने लगा। अब हंसने तो लगा पर जब बड़ी गौर से देखा तो देखते ही श्री राधे। हेलो जब बड़े भाव से और बड़े विस्तार से जब दुर्योधन ने देखा 5 ही पांडवों के पुत्रों के सिर, तो देख करके छाती पीटता हुआ सीधे प्राणांत को प्राप्त हो गया। कहा मित्र तूने तो इनको मार करके मेरे कुल में कोई पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। मेरे शत्रु पांडव थे, पांडव पुत्र नहीं थे। इतना दुख आज दुर्योधन के लिए हुआ कि दुर्योधन सीधे प्राणांत को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा ने जब देखा कि दुर्योधन तो लुढ़क गया, अर्जुन को यदि पता चलेगा तो मुझे छोड़ने वाला नहीं, तो सीधे वहां से प्राण बचा के भागा। वहां से जब आए, प्रातः होते ही जब 5 ही पांडव भगवान लेकर के आए, उस शिविर में आए तो आकर के क्या देखते हैं कि 5 पुत्रों के सिर गायब हैं, धर पड़े हुए हैं। और पास में बैठ करके माता द्रौपदी रो रही हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशं घोरं परिताप्यमाना तदा रुदव दाश्वकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। रो रही हैं, रोते हुए करुण करंदन। जब रोती हुई द्रौपदी को देखा तो अर्जुन क्रोध में भर गया। अर्जुन ने कहा देवी आप छत्राणी हो, वीर पुत्रों की जननी हो,
आपको ऐसे आंखों से आंसू बहाना उचित नहीं है। मैं अर्जुन गांडी उठा करके शपथ लेता हूं, जिस हत्यारे ने तुम्हारे पुत्रों को मारा होगा, जिसने वध किया होगा, उसको पकड़ करके ला करके बांध करके तुम्हारे सामने प्राण दंड दूंगा। लेकिन देवी, आप जननी हो, वीर पुत्रों की छत्राणी हो, आपके आंखों से ये आंसू अच्छी नहीं लगती। और सीधे अर्जुन भगवान को आदेश दिया, द्वारकानाथ को, रथ पर बैठे सीधे अश्वत्थामा की खोज करने निकल गए। खोज करते 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 जब अश्वत्थामा पकड़ में मिल गया तो अर्जुन ने सीधे बांध करके और रथ में पटक लिया। भगवान ने कहा अर्जुन इसको यहीं मार दो। अर्जुन ने कहा प्रभु इसको मरना तो है ही, पर यहां नहीं, मैंने वचन दिया है देवकी को, इसलिए देवी के सामने जाकर के इसको मारूंगा। भगवान ने कहा भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। और सीधे वहां से रथ में पटक करके सीधे वहां से ले आए। ला करके जब द्रौपदी के सामने बंधे हुए अश्वत्थामा को पटक दिया, और जब द्रौपदी ने बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा तो तुरंत दौड़ करके उसके बंधनों को खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे पार्थ, तुम्हें मालूम नहीं है कौन है? तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आज ये अश्वत्थामा गुरु का पुत्र, गुरु के रूप में ही तुम्हारे सामने ये प्रकट है। ब्रह्म बंधो मिमाम जय। ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए मुच्यता मुच्यता मेषाम, इसको छोड़ दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। अर्जुन ने कहा देवी कुछ पूर्व पहले आप रो रही थी, और जब हत्यारे को मैंने सामने ला करके तुम्हारे रख दिया तो आज उस हत्यारे को देख करके तुम्हें दया की मूर्ति बन गई। ये क्या है? द्रौपदी ने कहा पार्थ, मैं आज दुख को प्रकट कर रही हूं। मैं देख रही हूं कि पुत्र के मरने का शोक एक मां के लिए कितना होता है। मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं भोग रही हूं वही दुख इसकी मरने के बाद इसकी मां को भोगना पड़े, इसलिए छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता मेषा। जब इतनी बात द्रौपदी ने कही तो धर्मराज बड़े भैया युधिष्ठिर भी कहने लगे बिल्कुल अर्जुन ये बात सही है, जो देवी कह रही हैं द्रौपदी वो यथार्थ सत्य है। ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण बालक है, और ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। मालूम नहीं है कि द्रोणाचार्य ने तुम्हें धनुर्विद्या का कितना प्रशस्त ज्ञान दिया है। आज वही गुरु पुत्र ही तुम्हारे सामने एक प्रकट है, इसलिए बिल्कुल मारना, दंड देना उचित नहीं है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा भैया ये बात तो सही है, पर मैंने गांडी उठा करके वचन लिया है, मैंने शपथ ली है, इसलिए मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, निश्चित रूप से मारूंगा। अर्जुन ने जब ये बात कही तो अर्जुन के सुर में सुर भीम भैया नहीं मिलाया, बोले हाँ अर्जुन भैया बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं, इसने हमारे पुत्रों को वध किया है, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है। अब बड़ी दुविधाजनक बात है, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। द्रौपदी और बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि छोड़ दो, और भीम और अर्जुन कहते हैं कि मारना है, किया क्या जाए। तो सभी ने एक स्वर में बोला कन्हैया अब तू ही बता क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा सुनो भैया, यदि हमसे पूछ रहे हो तो जो हम कहेंगे वो सर्वमान्य होना चाहिए। बोले बिल्कुल निश्चित होगा, आप तो बिल्कुल भाव से कहें। तो भगवान ने शास्त्र विधि से समझाना प्रारंभ किया। बोलो सुनो अर्जुन, शास्त्र स्पष्ट कहता है कि ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो, पतित यानी पापी, अधर्मी, दुष्ट, दुराचारी क्यों ना हो, पर उसका कभी वध नहीं करना चाहिए। भले ही इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है,
ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, पर इसका वध नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण है। और शास्त्रों में यह भी लिखा है कि क्षत्रिय यदि वचन ले ले तो भले ही उसका प्राण क्यों ना निकल जाए, पर वचन से उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए तुमने प्रण लिया है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए आपने यदि गांडी उठा करके वचन लिया है तो उस वचन की भी आपको विशेष गौर करना चाहिए। हाथ जोड़ लिए अर्जुन ने तो कहा, प्रभु मैं यही नहीं समझ पाया कि आप कह क्या रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं आप क्षत्रिय हो, वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए इसलिए मार दो, एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण है, कितना भी पतित क्यों ना हो लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि गुरु कभी कभी ज्ञान देते देते परीक्षा भी लेता है। भगवान ने परीक्षा ली अर्जुन की, क्यों? बोले गीता का सर्वस्व ज्ञान दिया है, भगवान गुरु हैं और ज्ञान सर्वस्व देते हुए भी आज अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए। तो भगवान ने परीक्षा ली अर्जुन की, तो सुनते ही अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा के सिर के बालों का मुंडन किया और धक्का मार करके अपमान करके घर से बाहर निकाल दिया। अब ये तो बाहर निकल गया, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करना ही एक मृत्यु के समान है। अब ये यहां से निकल गया, अश्वत्थामा निकल तो गया, बाहर जाते ही इसने प्रण लिया कि तुमने हमारा अपमान किया है, धक्के मार करके हमको घर से बाहर निकाला है, मैं भी प्रण लेता हूं कि तुम्हारे कुल में कोई भी पानी देने के लिए नहीं छोड़ूंगा। वचन तो ले लिया, पर वचन लेने के साथ साथ अब सोचने लगा कि मैंने पांडव पुत्र जो थे 5 वो तो मैंने ही अपने हाथों से मार दिए, अब तो इनके वंश में कोई है नहीं। जो अभिमन्यु था वो भी वहां युद्ध में मारा गया, पर निश्चित अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है उसके इस समय में अभी वो गर्भवती है, उससे जो संतान जन्म लेगी उसी संतान से ही इनका कुल वर्धक होगा। तो क्यों ना गर्भगत शिशु को ही मार दिया जाए। तो इसने तुरंत ही ब्रह्म बंधो न हंतव्यम आतताये वधारणा मयमो भय माम नातम परिवाद्यनुमासनम। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, यहां इसने जाकर के और सीधे बाहर जाके जैसे ही प्रण लिया और प्रण लेते ही इसने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र तो यहां पर छोड़ दिया, वहां जब आग जैसा एक गोला अपनी तरफ आते जब उत्तरा ने देखा तो उसी समय भगवान समस्त पांडवों से विदा लेकर के द्वारका जाने की तैयारी बना रहे थे। भगवान ने कहा, भाई आप तो जानते हो हमारा परिवार कितना बड़ा है, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, यदि मैं नहीं रहूंगा तो आप तो जानते हो हमारे परिवार में एक से एक बलिष्ठ बालक है, ना जाने वो कब किससे युद्ध कर बैठे, इसलिए हमको समय से पहुंचना भी अति उत्तम है घर। तो भगवान ना चाहते हुए भी पांडव भगवान की विदा करने के लिए तैयार हो गए और भगवान रथ पर बैठे ही रहे थे तो उसी समय वहां दौड़ी भागी सीधे रुद्र आई और उत्तरा ने आकर के भगवान रथ पर चढ़ने ही वाले थे तब तक वहां से आकर के उत्तरा ने चरणों को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम त्राहि माम, प्रभु रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। भगवान रथ पर चढ़ने वाले थे तो तुरंत स्थगित हो गए, सावधान हो गए। उत्तरा को जब देखा कहा, देवी ऐसी क्यों पुकार रही हो, क्या कष्ट है? उत्तरा ने हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में प्रणिपात करते हुए कहा, प्रभु मैं मर जाऊं मुझे इसका गम नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है ही, पर मेरे जो अभी इस समय उदर में पल रहा बालक है, देखिए महाराज मेरी ओर ये आग कैसा गोला चला रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस आग के गोले से मेरे गर्भगत शिशु का वध हो जाए, और यदि शिशु का वध हो गया तो आपके रक्षित इस कुरु वंश का क्या होगा। भगवान पलक झपकते ही समझ गए,
और भगवान ने तुरंत ही स्थिति को समझते हुए और तुरंत अंगूठे बराबर रूप बनाया, अंगुष्ठाभ्याम, अंगुष्ठ बराबर रूप बना करके उस सीधे उत्तरा के गर्भ में ही भगवान प्रविष्ट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गर्भ में विराजमान नन्ही नन्ही आंखों से जब परीक्षित ने देखा कि ये कौन है कि जो मेरी रक्षा करने के लिए मेरे मां के पेट में ही मेरी रक्षा करने चला आया, ये आग के गोले से मुझे बचा रहा है। तभी से राजा परीक्षित भगवान के चरणों के दीवाने हो गए। भगवान ने रक्षा की और रक्षा करते ब्रह्मास्त्र जब शांत किया और रक्षा करते हुए पुनः कुछ दिन रहे और कुछ दिन रहने के बाद पुनः भगवान विदाई मांगने लगे, तो पांडव ना चाहते हुए पुनः विदाई करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही तैयार हुए भगवान के विदाई के लिए, तो इतने में तुरंत वहां से कुंती मैया दौड़ी चली आई। कुंती मैया को जब मालूम चला कि हमारे कन्हैया जा रहे हैं, तो तुरंत दौड़ी भागे आई और भगवान रथ पर बैठने वाले थे कि भगवान को तुरंत ही चरणों में पकड़ के प्रणाम करने लगी। और प्रणाम करते साथ साथ ही बड़ी सुंदर सी स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् नमस्ते अद्यम पुरुषम नमस्ते। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। भगवान ने कहा बुआ भागांग तो नहीं कहीं पी ली है? अरे आप मेरी बुआ हो, आप बंदनी हो, मैं आपका भतीजा हूँ, भाई का पुत्र हूँ, इसलिए आप मुझे प्रणाम कर रही हो। बुआ ने कहा मैं तुझे प्रणाम नहीं कर रही, फिर किसे? बोले अद्यम पुरुषम नमस्ते। आप साक्षात हमारे श्री हरि हैं, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही है। फिर बोले अंतर बहिर अवस्थितम, जो सारे संसार के जीवों के अंदर और बाहर विद्यमान है, मैं उसको प्रणाम कर रही हूं। प्रणाम क्यों कर रही हो बुआ? कुंती ने कहा प्रभु आप जा तो रहे ही हैं और जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपका परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, पर जिसने आपसे जो कुछ मांगा है आपने वो दिया, तो जाते जाते इस बुआ को भी कुछ देते जाइए। ठीक है बुआ, आप तो मांगिए, क्या चाहती हो? बुआ ने कहा प्रभु जब जब हमारे पुत्रों पर संकट था तब तब आपने हमारे पुत्रों की कदम कदम पर रक्षा की। तमाम कौरव के साथ साथ अनेक सेना जब हमारे 5 ही पुत्रों को घेरे खड़ी थी, तब आपने हमारे पुत्रों का साथ नहीं छोड़ा। प्रभु आपने दुख में तो साथ दिया, जब दुख दूर हुआ सुख की प्राप्ति हुई तो आप हम सबको छोड़ करके जाने लगे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाय, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाय। प्रभु जब दुख था तब आपने कदम कदम पर सहारा दिया, और जब दुख हमसे दूर हुआ सुख की प्राप्ति हुई नहीं कि आप हम सबको छोड़ करके जाने लगे। इसलिए प्रभु जाते समय बस यही देते जाइए कि जीवन में मुझे कभी ऐसे सुख की प्राप्ति ना हो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि सुख के आते ही और सीधे भगवान ही हमसे दूर जा रहे हैं। सोच के देखिए, हम लोग सुख को मांगते हैं और कुंती बुआ दुख को मांग रही हैं। वो स्पष्ट कह रही हैं सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। वो हृदय से जा रहा है, ऐसे सुख का हम क्या करेंगे? भगवान ही हमसे दूर जाने के लिए आज खड़ा है। भगवान समझ गए
भगवान ने कहा बुआ मैं अभी नहीं जाने वाला, यदि आप कहती है तो मैं कुछ दिन और रह लेता हूं, ठीक है। और अपनी तैयारी को कैंसिल किया और पुनः महलों में प्रविष्ट हो गए। पांडव बड़े भावुक हुए। पांडवों ने विचार किया कि चलो कुछ दिन और हमारे प्रभु का हमें साथ में रहने का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो पांडवों के साथ प्रभु पुनः महलों में प्रविष्ट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। अब भगवान पांडवों के साथ रहने लगे। एक दिन बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर एकांत में बैठे, उसी समय भगवान वहां से निकले। तो धर्मराज युधिष्ठिर को देखते हैं कि बिल्कुल शकल पर तो 12 बज रहे हैं, चेहरे पर उदासी। तो भगवान ने सोचा कि मैं बड़े भैया से जाकर के पूछूं कैसे उदास क्यों हो, समझाऊंगा। तो भगवान जाकर के बड़े भैया के पास बैठ गए। कहने लगे भैया आप ऐसे उदास चेहरा आपका दिखाई दे रहा है, इस उदासी का क्या कारण है। धर्मराज बड़े भैया कहते हैं कन्हैया आज मुझे सबसे बड़ा एक दुख हो रहा है, जीवन में दुख नहीं हुआ। जिस पद पर मैं बैठा हूं इसी पद को पाने के लिए मैंने ना जाने कितनों का रक्त बहाया, कितनों का खून बहाया। जब वो विधवा स्त्रियां जब मेरे सामने आती हैं तो उन्हें देख देख करके ना जाने मेरा हृदय कांप उठता है। किन तमाम स्त्रियों का सिंदूर मैंने अपने हाथों से उजाड़ा, और सिंदूर उजाड़ा अपने हाथों से, उजाड़ा भी किस लिए, इस कुर्सी को पाने के लिए। और खून भी वो अगर किया है, बहाया खून, तो मैंने किसका बहाया, परायों का नहीं, वो भी अपने थे। भगवान समझ गए कि इनको भूत सवार हो गया। यदि हम समझाएंगे तो इनको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान यदि समझाना चाहें तो 2 मिनट में समझा देते, और भगवान ने जिसको ना समझाना चाहें उसको कितना भी उपदेश देते रहे पर भगवान उसको समझ में कुछ नहीं आने वाला। भगवान श्री राम ने जब बाली को मारा तो बाली की पत्नी तारा रोती हुई भगवान के चरणों में आई। उसने भगवान से निवेदन किया, रोने लगी। तो भगवान ने कहा देवी किस लिए रो रही हो, किसको रो रही हो। यदि आप पति के लिए रो रही हो तो ये बताओ कि पति के शरीर से प्रेम करती हो कि पति के प्राणों से प्रेम करती हो। यदि आत्मा से प्रेम है तो आत्मा जय और अविनाशी, उसका किसी भी समय में विनाश नहीं होता। वो तो इस शरीर से निकल करके किसी दूसरे शरीर में चली गई। तो यदि आत्मा से प्रेम है तो वो अजय और अमर है, और यदि पति के शरीर से प्रेम है तो ये पड़ा है, फिर रोने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री राम ने इतना कहा नहीं कि तारा को सब समझ में आ गया। तो भगवान द्वारकानाथ जानते थे कि यदि मैं इनको समझाऊंगा तो इनको समझ में आने वाला है नहीं। और वहां पर बाबा भीष्म बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, शरीर में बाण चुभे हुए हैं, रोम रोम से रक्त बह रहा है। उनकी भी अंतिम इच्छा है कि प्रभु हमारे सन्मुख आकर के हमें दर्शन दें। तो उनको भी हमें दर्शन देना है, तो दर्शन देने के साथ साथ उन्हें वही इनके लिए समझा देंगे। तो भगवान सीधे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर को साथ में लेकर के उस समस्त पांडवों को लेकर के सीधे बाबा भीष्म के पास पहुंचे। बाबा भीष्म के पास पहुंचे तो बाबा भीष्म तो बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, शरीर में चुभे हैं बाण, रक्त बह रहा है, हिल भी नहीं सकते क्योंकि दर्द हो रहा है। भगवान आए तो सिर की तरफ खड़े हो गए, अर्जुन पैरों की तरफ खड़े हो गए। बोलो राधे राधे। बाबा भीष्म ने जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने अर्जुन पर नजर पड़ी। अर्जुन को देखा तो देखते ही मुस्कुराने लगे। बाबा भीष्म ने कहा, अरे अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया? जो इतनी बात कही तो तुरंत मुस्कुराते हुए कन्हैया बोले, बाबा मैं भी आया हूं, ये खड़ा हूं। अच्छा, अरे कन्हैया जब आए हो तो दाएं बाएं ना हो, थोड़ी सामने तो आओ। तुरंत सामने आए, और सामने आए मुंह लटका हुआ है। तो बाबा बोले, सुनो प्रभु जब सामने आए हो तो ऐसे ना खड़े रहो,
बढ़िया, हमको तो मुस्कान माधुर्य मूर्ति का दर्शन करना है, इसलिए थोड़ी सी माधुर्य अर्थात थोड़ी सी मुस्कान लगाओ चेहरे पर। भगवान तुरंत तो मुस्कुराने लगी और भगवान की उस मुस्कान माधुर्य मूर्ति को देखते ही आज बाबा भीष्म के शरीर में जितना बाण चुभने से दर्द था वो सारा दर्द समाप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बाबा ने सुंदर सा उपदेश दिया और अर्जुन से एक बात पूछी। बोले अर्जुन तू इसको जानता ही, ये कौन है? अर्जुन बोले कौन नहीं जानता, ये हमारे मामा जी के लड़के हैं। बाबा बोले मैं यही नहीं समझ पाया कि ये कौन है, और अभी तक तू भी नहीं समझ पाया कि ये कौन है। ये मामा का लड़का है। तेरे कितने रिश्ते हैं अभी तू भी नहीं समझ पाया। कभी तो ये अपने लिए मामा का लड़का बता करके तेरा भाई बन जाता है, कभी अपनी बहन सुभद्रा का तेरे साथ विवाह करके ये तेरा साला बन गया, तू इसका जीजा बन गया। तुझे कभी इसने गीता का ज्ञान उपदेश दिया तो तुझे अपना चेला बना लिया, ये तेरा गुरु बन गया। तेरे रथ पर ये बैठ करके घोड़ों की लगाम संभाल ले तो ये तेरा रथ का ये सारथी बन गया, ये तेरा मित्र तो है ही। तू अभी तक तो ही नहीं समझ पाया कि तुम लोगों के बीच में रिश्ते कितने हैं, और रिश्ते होते हुए भी तू समझा नहीं कि ये कौन है। कौन है बाबा? तो बाबा ने परिचय दिया कि अरे अर्जुन यही भगवान श्री हरि हैं, जिसको तू कृष्ण समझ रहा है वही परम पिता परमात्मा है। भगवान मन में सोच ले कि यदि इन्होंने कह दिया कि ये सचमुच में ही भगवान है तो अब भाई हाल जाके अर्जुन को था बिल्कुल तिजोड़ी में जाके बंद करके तारों लगा देने कि भगवान घुस ही रहो। भगवान बोले बाबा कैसी बात करते हो आप, भला मैं भगवान हूं? यदि मैं भगवान होता तो देखो मैं तो आपकी तरह बिल्कुल आम इंसान हूं। भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। भगवान के 4 हाथ होते हैं, सहस्रा शीरिघा, 1000 हाथ 1000 सिर ऐसे होते हैं, पर हमारा तो देखो आप जैसे हो वैसे ही हमें। बाबा ने कहा प्रभु जब तक आप खड़े हो तब तक बिल्कुल बात नहीं करो। क्यों? आपकी वाणी में ही ये माया है। आप जब अपनी मधुर वाणी से किसी को बोलते हो तो निश्चित रूप से वो आपकी वाणी में ही इतना प्रभावित हो जाता है कि वो संसार का सब कुछ भूल करके आपकी वाणी को ही सुनने में उसका मन लग जाता है। इसलिए प्रभु आप तो शांत खड़े रहो, मैं सब जानता हूं कि आप क्या हो। प्रभु आपने बचपन से क्या क्या लीलाएं की। आज पांडवों के लिए जब इतने तमाम कौरव वो ना जाने कितनी सेना चारों तरफ से घेरे खड़ी है, तो आपने प्रत्येक पांडव की ऐसे रक्षा की है कि कोई समझ नहीं पाया, और फिर भी आप कह रहे हो कि मैं आम इंसान हूं, आपकी तरह हूं। भला आम इंसान इतना बड़ा कार्य कर सकता है? इसलिए प्रभु बात मत करो, बिल्कुल शांत खड़े रहो और मुस्कुराते भी रहो। भगवान मन में सोच लगे लग गई हमारी पक्की ड्यूटी। बोलो राधे राधे। बाबा भीष्म ने सुंदर से पांडवों के लिए उपदेश दिया, और उपदेश देने के साथ साथ भगवान की माधुर्य मूर्ति का दर्शन करते जा रहे हैं। बाबा भीष्म ने देखा कि श्री सूर्य उत्तरायण एकादशी का पावन पर्व है जो ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। सुंदर सा नक्षत्र योग कर्ण सब देख करके बाबा भीष्म को लगने लगा कि क्यों ना अब इस संसार को छोड़ करके भगवान के परम पद को जाया जाए। बाबा भीष्म को इच्छा मृत्यु वरदान, जब तक वो सोचे नहीं तब तक मर नहीं सकते। तो आज भगवान सामने है, और सामने होते हुए भी आज बाबा भीष्म को लगने लगा कि हाँ अब इस संसार को छोड़ करके जाना चाहिए। तो बाबा भीष्म ने उपदेश दिया, और उपदेश देने के साथ साथ भगवान से बोले बस कन्हैया अब तो एक बात और क्या करनी है क्या? बोले बस यही है, जाने से पहले एक मेरी बेटी है तो उस बेटी का कन्यादान कर दूं, पीले हाथ हो जाए तो फिर मैं संसार से विदा लूं। भगवान बोले बाबा विवाहित